तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान होता है वो माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए आया था, लेकिन जो यूथ अलायंस होता है वो किन्नान को मारने के लिए एक असिस्टेंट को वहाँ पर भेज देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान और उस असिस्टेंट के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट चलती रहती है। और अब काफ़ी लंबे टाइम तक फाइट चलने के बाद जो किन्नान होता है वो फाइनली अपनी स्वॉर्ड को उस असिस्टेंट के गले के ऊपर रख देता है और उसके गले के ऊपर रखते हुए बोलता है कि बताओ मुझे तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जो सुनकर वो जो असिस्टेंट होता है वो किन्नान से बोलता है कि हमें असिस्टेंट को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हम कभी भी अपने भेजने वाले की इन्फॉर्मेशन को नहीं देते, चाहे हम मारे ही क्यों ना जाए। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अब अपने मन में सोचने लगता है कि जब मुझे असुरा ब्लड लाइन मिली थी तो उसके अंदर ही मुझे एक सोल टेक्निक मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो अब टाइम आ चुका है कि उस सोल टेक्निक को इसके ऊपर आजमाया जाए। और अब इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो उस सोल टेक्निक को उस असिस्टेंट के ऊपर आजमाने लगता है। और जो कि नान होता है वो अपनी एनर्जी को उस असिस्टेंट की जैसे ही फोरहेड के अंदर डालता है, हम देखते हैं कि वो जो असिस्टेंट होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर आ जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा डेविल आ जाता है। और वो जो डेविल होता है वो अब उस असिस्टेंट को बहुत ही बुरी तरह से तड़पाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट होता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों को भी उस डेविल ने बाहर निकाल लिया होता है और उसी के साथ में उस असिस्टेंट का जो शरीर होता है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगता है। और अब इतने खतरनाक सोल अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ इसे बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ पर यूथ अलायंस के पैराट्रीज ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ और उसे जो लिन फैमिली है उसने ऐसा करने के लिए बोला था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस असिस्टेंट को वहीं पर ही मार देता है और वो उसे मारते हुए बोलता है कि वैसे भी मुझे बहुत लोग हैं जो कि मारना चाहते हैं, तो लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि मुझे किसने मारने के लिए भेजा था। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन फैमिली के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। वो अपने रूम के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ मेडिसिनों को बनाना होगा मैं, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द इंप्रूव कर सकूँ। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो कुछ मटेरियलों को भी ले आता है ताकि वो पिल को बना सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी फाइनेंस को निकाल लेता है जिसे कि उसने कंपटीशन के दौरान जीता था। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किन्नान होता है उसने फाइनली पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये मटेरियल होते हैं वे भी अब रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने टोटल 10 पिलों को रिफाइन कर लिया होता है और उन 10 पिल में से दो पिलो होती है वे काफ़ी बेहतर बनी होती है, जिन्हें देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं केवल परफेक्ट 2 ही पिलों को बना पाया हूँ, तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यूथ अलायंस के साथ में मेरी फाइट होने वाली है। तो अगर मुझे यूथ अलायंस से निपटना है तो मुझे एक अच्छा पिल रिफाइनर बनना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन फैमिली का जो एल्केमी रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनकिन फैंग होता है वो बैठे हुए पिल को रिफाइन कर रहा होता है। अब वो फाइनली पिलों को रिफाइन करते हुए सब कुछ होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने टोटल 6 मिडिल क्लास की पिलों को रिफाइन कर लिया और मुझे लगता है कि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा धूम मचाने वाली है। और लिनकिन फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर मानना पड़ेगा कि आप तो एल्केमी में भी काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहे हो, मुझे लगता है कि ये पिल मार्केट में आग लगाने वाली है। जो सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो लिन टियांग से बोलता है कि लिन टियांग तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हें एल्केमी क्वालिफिकेशन लेने के लिए जाना है, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें हर हाल में एल्केमी क्वालिफिकेशन को पाना है क्योंकि तुम हमारे लिन फैमिली के नाम को नीचे नहीं डूबने दे सकते। जो सुनकर जो लिन टियांग होता है वो लिनकिन फैंग से बोलता है कि ब्रदर लिनकिन फैंग आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं एल्केमी क्वालिफिकेशन में बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। और रही बात हमारे दोनों ब्रदर की, तो मैं जानता हूँ कि किन्नान ने उनके साथ में क्या किया है, तो मैं अपने दोनों भाइयों का भी बदला ज़रूर लूँगा। जो सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिन टियांग से बोलता है कि लिन टियांग मैं आशा करता हूँ कि कल का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जो सुनकर जो लिन टियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो युवान यान होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए जो लिनकिन फैंग होता है उससे बोलती है कि ब्रदर लिनकिन फैंग क्या आप किन्नान को मारने वाले हो। जो सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो युवान यान से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें उसकी चिंता है जो कि तुम इस बारे में पूछ रही हो। जो सुनकर जो युवान यान होती है वो लिनकिन फैंग से बोलती है कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आखिर मैं उस कचरे की कब से चिंता करने लगी, वो किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा और अगर मैं उसके साथ में रहती तो मैं भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। जो सुनकर जो लिनकिन फैंग होता है वो युवान यान से बोलता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है।
और इसी के साथ में मैं फायर सेक्ट का डिसाइपल भी बनने वाला हूँ। और अब लिंकन फैंग की इस बात को सुनकर जो युवानी आना होती है वो लिंकन फैंग से बोलती है कि लेकिन एक चीज़ का याद ध्यान रखना, जैसे ही तुम फायर सेक्ट के आउटर डिसाइपल बनोगे तो उसके बाद तुम्हें मुझे भी आउटर सेक्ट का डिसाइपल बनाना है। जो सुनकर जो लिंकन फैंग होता है वो अब युवानी आन के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरी वैसे भी वाइफ होने वाली हो और जो कुछ भी मेरा होगा तो वो तुम्हारा भी होगा, तो तुम्हें किसी बात की भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि जो कि नान होता है वो किंग वान के साथ में जो सिटी लॉर्ड का मेंशन होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो किंग वान उससे बोलता है, किंग वान क्या तुम जानती हो कि जो ये सिटी लॉर्ड है ये मेरे फादर के बचपन का दोस्त है, लेकिन जब हमारी फैमिली की हालत ख़राब हुई तो उसके बाद ये सिटी लॉर्ड कभी भी हम लोगों के हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। इसीलिए मैं इस सिटी लॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है जिस लड़की को मैंने फॉरेस्ट के अंदर बचाया था वो सिटी लॉर्ड से रिलेटेड ही थी। जो सुनकर जो किंग वान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें इस चीज़ को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि पावरफुल लोग की हर कोई कदर करता है और जो कमज़ोर होता है उसे कोई भी नहीं देखता। और एक दिन याद रखना, जब तुम पावरफुल बन जाओगे उसके बाद केवल सिटी लॉर्ड ही नहीं बल्कि ये पूरा वर्ल्ड भी तुम्हारे सामने झुकेगा। जो सुनकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है क्या तुम सच कह रही हो, पूरा वर्ल्ड मेरे सामने झुकेगा। और अब इस तरह से बातें करते हुए हम देखते हैं कि जो किंगवान और जो किन्नान होते हैं वे दोनों सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उन्हें चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि बिजनेस अलायंस से जो लेडी किंगवान है वो भी यहाँ पर आएगी। और अब उस पर्सन के इतना बोलते हैं हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं होता बल्कि यूथ अलायंस का जो पैराट्रीज होता है वही होता है, जिसके साथ में हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है वो भी आया होता है। जो सुनकर अब जो किंगवान होती है वो भी पीछे की तरफ देखने लगती है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये तुम हो यूथ अलायंस की पैराट्रीज लौट आई, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। और अब किंगवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है वो किन्नान को पहचान लेता है और वो किन्नान की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान मैं जानता हूँ कि मेरे भाई को तुम नहीं मारा है और एक मेरे भाई को क्रिपल भी तुम नहीं किया है, तो मैं आज तुमसे उन दोनों का बदला लूंगा। और लिन टियांग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लॉर्ड आए होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर हम यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में ये किंगवान है। और अगर इस लेडी की बात की जाए तो ये लेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हमें किन्नान को अकेले में ढूंढने का चांस ढूंढना होगा क्योंकि इसे हम कभी भी मार सकते हैं, क्योंकि ये तो केवल बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पर है। और अब इतना बोलकर जो लॉर्ड आए होता है वो किंगवान से बोलता है कि किंगवान तुम जानती हो कि हम दोनों यहाँ पर एक ही पर्पज से आए हैं, तो इसीलिए हम दोनों को यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर चलना चाहिए। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो लॉर्ड आई के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि लॉर्ड आई लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि जो सिटी लॉर्ड है वो एक साल में केवल एक ही एल्केमिस्ट को बैच देते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें नेक्स्ट साल आना चाहिए क्योंकि इस साल का तो किन्नान लेने वाला है। और अब किंगवान की इस बात को सुनकर जो लिन टियांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर लड़की तुम खुद को समझती क्या हो, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहती हो, जो कि इस तरह की बातें कर रही हो, देखना इस साल का बैच मैं ही लूँगा। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो लिन टियांग से बोलता है कि लिन टियांग मैं जानता हूँ तुम्हारा मास्टर ये जी किसी के काम का भी नहीं है और वो हमेशा कचरे ही डिसाइपलों को रखता है, और अगर उसकी खुद की बात की जाए तो वो अगर यहाँ पर आ जाता तो वो मेरे सामने नील डाउन करके मुझे मास्टर बोलता। और किन्नान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की इस तरह से इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इससे पहले कि लिन टियांग किन्नान के ऊपर अटैक कर पाता जो लॉर्ड आई होता है वो आकर लिन टियांग को रोक लेता है और वो उसे समझाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लिन टियांग अगर हमने यहाँ पर कुछ भी किया तो जो सिटी लॉर्ड है वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो इसीलिए अगर तुम बैच को पाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर शांत रहना होगा। जो सुनकर अब जो लिन टियांग होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए लॉर्ड आई से बोलता है कि पैराट्राइज लॉर्ड आई चलो हम अंदर चलते हैं, हमें इन कचरों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब लिन टियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक गार्ड होता है वो अगर जो सिटी लॉर्ड होता है उससे बोलता है सिटी लॉर्ड जो लॉर्ड आई है वो यहाँ पर लिन टियांग को लेकर आया है ताकि वो जो एल्केमिस्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट है उसे दे सके। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि ठीक है तुम उन लोगों को बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और अब अपने फादर के फेस को देखकर जो निंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर क्या हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो निंग से बोलते हैं कि निंग 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा काम होने के कारण मैं थोड़ी देर भी आराम नहीं कर पाया, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो हंसते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर अगर आप थके हुए हो तो आपको आराम करना चाहिए, उन लोगों के टेस्ट को जाकर मैं ले लेती हूँ। और इनकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो कार्टून सा फेस बना लेते हैं और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम टेस्ट को ले पाओगी।
और अपने फादर के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो निंग होती है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो भी कार्टून की तरह गुस्सा करते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर क्या आपको अपनी बेटी के ऊपर यकीन नहीं है जो कि आप इस तरह का रिएक्शन दे रहे हो। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो निंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलते हैं कि बेटी मैं जानता हूँ कि तुम इसके कैपेबल हो, लेकिन बस मैं अपनी बेटी को आउटसाइडरों के सामने नहीं ले जाना चाहता। और इससे अलग एक और रीज़न है, जब ये लोग न्यू एग्जामिनर को देखते हैं तो ये यहाँ पर रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये लोग तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे। जो सुनकर जो निंग होती है वो वहाँ से जाते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों को आसानी से संभाल लूँगी, आप यहाँ पर रहकर आराम करो। और अब निंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन टियांग और जो लॉर्ड आई होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और जो लिन टियांग होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर ये सिटी लॉर्ड खुद को समझता गया है, हम लोग यहाँ पर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये अभी तक नहीं आया। लगता है कि इस सिटी लॉर्ड को अपनी लिन फैमिली की पावर को दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद ही ये तमीज में आएगा। और अब लिन टियांग की इस बात को सुनकर जो लॉर्ड आई होता है वो लिन टियांग को शांत करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि सिटी लॉर्ड के पास में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो कि वो हमें यहाँ पर देखने भी नहीं आ रहा। मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। जाओ और जल्दी से उसे बुला कर लेकर आओ, नहीं तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और अब लिन टियांग की इस बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लुओ टाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है इस लिन टियांग की जो पर्सनैलिटी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और अगर ये यहाँ पर इसी तरह की बातें करता रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रेबल खड़ा हो जाएगा। और लुओ टाई के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो वहाँ पर एक एल्डर के साथ में आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। और अब निंग को देखकर जो लुओ टाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है और वो कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, क्या ये सच में न्यू एग्जामिनर है। और लुओ टाई ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन टियांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लड़की की ऐसा रहेगा तो कि तुम अगर मेरे साथ एक रात मेरे रूम में बिताओ तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। और अब लिन टियांग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है जो निंग के साथ में आया था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लिन टियांग की तरफ देखने लगता है और वहीं जो निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। जिसके बाद अब जो निंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन टियांग से बोलती है कि तुम परवेट कहेंगे, आगे तुम खुद को समझते क्या हो। और अब निंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है वो निंग के सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि लड़की मैं तुम्हें पैसा कमाने का मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ में चलोगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकती हो। और अब लिन टियांग की इस तरह की हरकतों को देखकर जो लुओ टाई होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो एल्केमी क्वालिफिकेशन है उसके टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, तो इसीलिए आपको एग्जामिनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको यहाँ पर जो है एग्जामिनर क्वालिफिकेशन टेस्ट है उसमें फ़ेल कर देगी, और अगर आप इसमें फ़ेल हो गए तो याद रखना लिन फैमिली के अंदर जाने के बाद आपका बहुत ही बुरी तरह से मजाक बनाया जाएगा। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लिन टियांग होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और लिन टियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान और जो किंगवान होती है वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जो किंगवान होती है वो एल्केमी रूम की तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा जो एल्केमी रूम है वो सच में काफ़ी खूबसूरत है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो निंग होती है वो भी किन्नान को पहचान जाती है और वो किन्नान को पहचानते हुए उसे बोलती है कि तुम तो वही हो जिसने कि मेरी कल्टीवेशन की इंसल्ट की थी, वहाँ पर मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले पाई थी, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और अब निंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए निंग से बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि सच में जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो निंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम तो दोबारा से मेरे कल्टीवेशन की इंसल्ट करने लगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि हम अपने इस मैटर को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर जो एल्केमी क्वालिफिकेशन है उसका टेस्ट देने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम यहाँ की एग्जामिनर हो, तो क्या हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो भी फुल एटीट्यूड में आ जाती है और वो फुल एटीट्यूड में आते हुए जो एल्डर होता है उससे बोलती है कि एल्डर फैंग जल्दी से अब इनके एल्केमी क्वालिफिकेशन टेस्ट को स्टार्ट करो। जो सुनकर अब वो जो एल्डर होता है वो सभी को रोल बताने लगता है और वो सभी को रोल बताते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम सभी को पता ही होगा कि जो एल्केमी क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो साल में एक ही बार होता है और इसमें केवल एक ही बंदा पास हो पाता है, और इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें एक विंड पिल को रिफाइन करना होगा और उसे पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें जो हर्ब है उनके 2 सेट दिए जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंटियांग होता है वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और वो पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है कि मैंने इस पिल की पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस की है, तो इस पिल को रिफाइन करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और लिंटियांग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिंटियांग होता है उसने दिए गए टाइम में अपनी पिल को रिफाइन कर दिया होता है और वो पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है कि फाइनली ये सक्सेस हुई। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो लिंटियांग की पिल को चेक करने लगता है और वो लिंटियांग की पिल को चेक करते हुए बोलता है कि ये 40% प्योर है, इसका मतलब ये मिडिल ग्रेड की पिल है। जो सुनकर अब जो लिंटियांग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम पहले ही डर गए, तुमने तो अभी पिल को रिफाइन करना भी शुरू नहीं किया, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे काफी ज्यादा डर चुके हो इसीलिए तुम यहाँ से भागने वाले हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो लिंटियांग से बोलता है कि विंड पिल को रिफाइन करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली और एक पिल को तो मैं केवल 10 सेकंड के अंदर ही रिफाइन कर सकता हूँ। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लोअर आई होता है वो किन्नान से बोलता है कि एरोगेंट की भी हद होती है, आखिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, इस पूरी शॉर्ट सिटी के अंदर भी कोई ऐसा नहीं होगा जो कि इतने कम टाइम में पिल को रिफाइन कर सके। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और वो पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ में बहस नहीं करनी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके अब हम 10 सेकंड बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो कि नान होता है उसने अपनी पिल को रिफाइन कर दिया होता है और वो पिल को रिफाइन करने के बाद बोलता है कि लो 10 सेकंड में पिल तैयार हो गई। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने केवल 10 सेकंड के अंदर ही इस पिल को रिफाइन कर दिया। और अब 10 सेकंड में पिल को रिफाइन होता हुआ देखकर जो लिंटियांग होता है वो कि नान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इसने जो पिल रिफाइन की है ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि 10 सेकंड में पिल को पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया जा सकता। जो सुनकर लोट आई भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उन दोनों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो एल्डर के पास में आते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज़ मेरी पिल को एक बार चेक करो। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो जैसे ही कि नान की पिल को चेक करता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 90% क्वालिटी की पिल है, मुझे यकीन नहीं होता कि इसने इतने कम टाइम में इतनी बेस्ट पिल को रिफाइन कर दिया। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि अगर मैं अपने फायर एक्ट की बात करूँ तो मेरे फायर एक्ट के अंदर भी कोई डिसाइपल ऐसा नहीं होगा जो कि केवल 10 सेकंड के अंदर जो विंड पिल है उसे 90% प्योरिटी के साथ में रिफाइन कर सके। क्या सच में जो किन्नान है वो एक ट्रैश है? क्योंकि हर लोग यहाँ पर किन्नान को ट्रैश ही बताता है, लेकिन मुझे इस चीज़ को देखकर मुझे तो नहीं लग रहा कि किन्नान कोई ट्रैश है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लिंटियांग होता है वो एल्डर के सामने आ जाता है और वो एल्डर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि किन्नान ने आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो कि तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि केवल 10 सेकंड के अंदर ही 90% प्योरिटी के साथ में पिल को रिफाइन कर सके। इसीलिए मुझे पक्का है कि नहीं कि इस किन्नान ने तुम्हें यहाँ पर गोश्त खिलाई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और अब लिंटियांग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिंटियांग को एक रैबट पे आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात कहने की। और उस रैबट को खाने के कारण हम देखते हैं कि जो लिंटियांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर आज ख़त्म कर दूंगा। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो लोट आई होता है वो लिंटियांग के सामने आ जाता है और वो लिंटियांग को रोकते हुए जो एल्डर होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर फैंग प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यंग है इसीलिए ये चीज़ों को सही से नहीं समझ पाता। और इतना बोलकर जो लोट आई होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये लिंटियांग है ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, मुझे जल्द से जल्द इस टॉपिक को चेंज करना होगा इससे पहले कि मास्टर फैंग गुस्सा हो जाए। और लोट आई ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो लोट आई और जो लिंटियांग होता है उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा पार्टिसिपेट कर पाओगे? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर फैंग से बोलता है कि एल्डर फैंग क्यों ना आप इसके साथ में मेरा एक मैच करा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एल्केमी में तो मुझे नहीं हरा पाएगा, तो क्यों ना ये मुझे अपनी स्ट्रेंथ के साथ में हरा दे। जो सुनकर जो लिंटियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किन्नान मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ में फ़ाइट की तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लिंटियांग होता है वो लोट आई से बोलता है कि लोट आई एक चीज़ का याद रखना, अगर तुमने अगली बार मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब उसकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लोट आई होता है वो भी उससे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हम एल्डर फैंग को देखते हैं जो कि किन्नान और जो लिंटियांग होता है उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर अरीना के अंदर चलते हैं, तुम दोनों का मैच वहीं पर ही होगा।
और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान इस अल्केमी टेस्ट को बहुत ही आसानी से जीतने वाला था, तो फिर ये इस बंदे के साथ में यहाँ पर फाइट क्यों करना चाहता है। यहाँ पर मुझे कोई ये मत कहना कि किन्नान का प्लान इस बंदे को यहाँ पर मारने का है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जो अरीना होता है उसके ऊपर आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग आ चुके होते हैं। और अब जो एल्डर फैंग होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन रूल साफ सा है कि तुम एक दूसरे को मार नहीं सकते। जो सुनकर अब जो लिंटियांग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि जो मेरी सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड है वो आज पक्का खून को छकेगी। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो लिंटियांग से बोलता है कि लिंटियांग क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनकर लिंटियांग भी किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए, क्या तुम्हें अब उसके ऊपर रिग्रेट हो रहा है जो कि तुमने किया था। लेकिन अब अगर तुम्हें इसके ऊपर रिग्रेट हो रहा है तो इसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और अब इतना बोलकर जो लिंटियांग होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी असुरा स्वॉर्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है उसका यूज करने लगता है। वो उसका यूज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर आज मैं नहीं बल्कि तुम डरने वाले हो। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लगता है। जो देखकर जो लिंटियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उसके पीछे आ जाता है। और अब किन्नान को अपने पीछे देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि कुछ कर पाता है हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो ज़्यादा देर किन्नान के अटैक को नहीं सह पाता है और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर अब जो लुओटाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने लिंटियांग को मार दिया। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि लुओटाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि लुओटाई इसकी लाश को लो और से ले जाकर लिन फैमिली के अंदर दे दो और लिन फैमिली के हेड को बोल देना कि मैं बहुत ही जल्द उसकी पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर अब जो लुओटाई होता है वो भी लिंटियांग की लाश को वहाँ से लेकर जाने लगता है। रोज की लाश को ले जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात को उन्हें बोल दूंगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो लुओटाई से बोलता है कि लुओटाई हाँ, मुझे अभी याद आया, जिस असिस्टेंट को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था वो मेरे किन फैमिली के माउंटेन के अंदर है, तो उसकी बॉडी को वहाँ से उठवा लेना, क्योंकि वो मेरे किन फैमिली के माउंटेन को गंदा कर रहा है। जो सुनकर अब जो लुओटाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने उस असिस्टेंट को भी मार दिया। और लुओटाई ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए लुओटाई से बोलता है कि तुमने मुझे मारने के लिए असिस्टेंट को भेजा था, मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। और अब किन्नान के मर्डर सोरा को देखकर जो लुओटाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। और अब लुओटाई की ऐसी हालत को देखकर हम देखते हैं कि जो किंगवान होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जो लुओटाई था वो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए फेमस था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इसे इस तरह से डरा सकते हो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचकर खुश होते हुए बोलता है कि जब से मुझे असुरा ब्लड लाइन मिली है तब से मेरा जो मर्डरस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है और अभी ये इतना पावरफुल है कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल लोगों को भी डरा सकता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो निंगो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोगों को मिले हुए कुछ ही टाइम हुआ है और इतने कम टाइम में ही तुम 4th लेवल से 6th लेवल पर आ गए हो। और अब तुम्हारे टैलेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कुछ और दिनों तक इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे तो तुम्हें फिर उसके बाद फायर सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फायर सेक्ट का नाम सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि फायर सेक्ट को तो मैं भी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम्हारे अल्केमी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अगर तुम्हारे कल्टीवेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो भी इतना बेकार है। तुम इस टैलेंट के साथ में बहुत ही आसानी से फायर सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए तुम्हारा ये अल्केमी का बैज है और उसी के साथ में ये 3000 सिल्वर कॉइन जो कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझसे बोले थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो निंग को उन पैसे से लेने से मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद इन पैसों के लिए नहीं की थी, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम मुसीबत में थी। जो सुनकर अब निंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन पैसों को वापस रख लेती हूँ। तो मैं अब फादर को रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ कि आज का जो क्वालिफिकेशन टेस्ट था वो तुमने जीता है। और इतना बोलकर जो निंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और अब निंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो किंगवान होती है वो किन्नान के पास में आके उससे बोलती है कि किन्नान क्या कहते हो, ये लड़की कैसी है। जो सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे टेस्ट की बात कर रही हूँ, क्या ये लड़की तुम्हारे टाइप की है। जो सुनकर किन्नान भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, शायद ये मेरे टेस्ट की है।
जो सुनकर अब जो किंगवान होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है तो फिर मेरे बारे में क्या कहते हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। जो सुनकर किन्नान हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो किंगवान होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि मानना पड़ेगा किन्नान तुम्हारा जो दिल है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो निंग के पास में आ जाता है, जो कि अपने फादर को आते हुए बताती है कि फादर आज का जो ये एल्केमी क्वालिफिकेशन टेस्ट था ये किन्नान ने जीता है और किन्नान ही वही पर्सन था जिसने कि उस दिन मेरी जान बचाई थी, जो कि किन फैमिली से है। जो सुनकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि जहाँ तक मैंने सुना था उसका कल्टीवेशन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तो इसका मतलब लगता है कि उसने अपने कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर लिया है। जो सुनकर जो निंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर उसके साथ में एक लड़की थी जिसका नाम की किंगवान था, मुझे लगता है कि उसने ही किन्नान के कल्टीवेशन को रिस्टोर करने में उसकी मदद की है। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो किंग से बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो किंगवान है वो कुछ टाइम पहले ही हमारी स्वॉर्ड सिटी के अंदर आई है और इतने कम टाइम में ही इसने पूरी तरह से स्वॉर्ड सिटी के अंदर जितना भी मेडिसिन मार्केट थी उसके ऊपर कंट्रोल जमा लिया है। तो हो सकता है कि इसके पास में कोई ऐसी स्किल हो जिससे कि इनने किन्नान की कल्टीवेशन को रिस्टोर कर दिया हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस किन्नान को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हो। जो सुनकर जो निंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर मैं किन्नान से कुछ टाइम पहले मिली थी जब वो बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पर था, लेकिन इतने कम टाइम में ही वो बॉडी ट्रेनिंग के 6th लेवल पर आ गया है, तो इसीलिए मैं उसकी टैलेंट की कदर कर रही हूँ। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो अपनी बेटी को समझाते हुए उसे बोलते हैं कि मेरी बेटी तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए लोग बाग एलिक्सर का भी यूज करते हैं, लेकिन तुम उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो क्योंकि तुम फायर सेक्ट की आउटर डिसाइपल और कुछ दिनों के बाद तुम इनर सेक्ट की डिसाइपल भी बन जाओगी, तो इसीलिए तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनकर निंग को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से में अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, किन्नान सच में एक टैलेंटेड पर्सन है और टैलेंटेड पर्सन के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपनी डॉटर से बोलता है कि ठीक है अगर तुम उसके क्लोज जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना कि एक दिन तुम इस चीज़ के ऊपर पछताओगी और तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें उसके पास जाने से मना किया था। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि माउंटेन के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर और पावरफुल बीस्टों को मारना होगा ताकि मैं और जल्दी अपनी पावर को बढ़ा सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है और उस वुल्फ को देखकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली चलो यहाँ पर एक वुल्फ तो आया, अब इसे मार कर ये ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो एक ही अटैक में उस वुल्फ को खत्म कर देता है और उस वुल्फ को मारने के बाद उसका जो ब्लड होता है वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी स्वॉर्ड से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर भी जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे वुल्फ आ जाते हैं जो कि आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर अब जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि ये सारे वुल्फ एक साथ ही मेरे सामने आ गए। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो एक एक कर उन सभी वुल्फों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और उन सभी वुल्फों को मार देने के बाद जो किन्नान होता है उसे एकदम से काफ़ी पावरफुल ओरा महसूस होता है, जिसे ओरा को महसूस कर जो किन्नान होता है वो शुक होते हुए बोलता है कि लगता है कि जो इन वुल्फ का किंग था वो यहाँ पर आ गया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वाइट वुल्फ आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल होता है और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो वाइट किंग वुल्फ है। और किन्नान के इतना सोचते हैं हम देखते हैं कि वो जो वाइट वुल्फ होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो भी रेडी होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी फुल पावर का यूज करना होगा क्योंकि ये वुल्फ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो स्काई गॉड स्टेप के सेकंड फॉर्म का यूज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वाइट वुल्फ होता है वो किन्नान के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक को शूट कर देता है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो काफ़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन तभी वो जो अटैक होता है वो पीछे से मुड़कर दोबारा किन्नान की तरफ आने लगता है और वो सीधे आकर किन्नान से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी इंजर्ड होकर अब ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो स्वॉर्ड से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी होगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उनकी जो लेफ्ट वाली साइड होती है वहाँ पर हम असुरा गॉड को देख पाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो उस टेक्निक को एक्टिवेट कर किन्नान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसे देखकर अब जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर ये आपने किस टेक्निक का यूज़ किया है, क्योंकि मैं एकदम से महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी जो पावर है वो बॉडी ट्रेनिंग की पीक पर पहुँच चुकी है।
इसीलिए अब मुझे लगता है कि मैं इस बीस्ट को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और वही जो वुल्फ होता है वो भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन अब जो किन्नान होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो केवल एक ही अटैक कर उस वुल्फ को वहीं पर ही मार देता है। और उस वुल्फ को वहाँ पर मार देने के बाद जो किन्नान होता है वो उसके हॉर्न को काटते हुए बोलता है कि चलो अब इसके हॉर्न को ले लेते हैं, क्योंकि इससे मैं काफ़ी अच्छी मेडिसिनों को रिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो बाहर आकर किन्नान को डांटते हुए उसे बोलते हैं कि क्या तुम इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो, जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर जाओ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल बीस्ट है जिन्हें मारकर तुम अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और मास्टर के अभी इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शाम के टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान एक बीस्ट को लेकर जा रहा होता है, और उसे वहाँ पर ले जाते हुए बोलता है कि चलो अब खाने का इंतजाम तो हो गया, अब इसे कहीं पर पकाने की जगह ढूंढते हैं। और इतना बोलते हैं किन्नान अपने सामने का व्यू देखता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि एक बीस्ट मरा पड़ा होता है, जिसकी बराबर में एक लड़की भी बेहोश पड़ी होती है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है। इसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर इस बीस्ट से फाइट की थी, लेकिन इसने इस बीस्ट को तो मार दिया, लेकिन ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा, नहीं तो कोई जंगली बीस्ट इसे आकर यहाँ पर मार सकता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर किसी दूसरी जगह पर लेकर आ जाता है। और अब उस जगह पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने खाने को भी पकाने लगता है, और उस लड़की के लिए पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है इस लड़की के लिए पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे जो मेरे वाइट वुल्फ का हॉर्न था उसे भी डालना पड़ा है, लेकिन अब इस पिल से मुझे लगता है कि ये लड़की पूरी तरह से हील हो जाएगी। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस पिल को उस लड़की को खिला देता है। जैसे ही उस पिल को वो लड़की खाती है हम देखते हैं कि वो होश में आ जाती है, और वो एकदम से अपने हथियार को उठाते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। जो देखकर जो किन्नान होता है वो घबराते हुए उस लड़की से बोलता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मेडिसिन को बना कर दिया है, अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी तक मारी जाती, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन देखो तुम तो मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की किन्नान की बात को नहीं सुनती है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन इंजर होने के कारण हम देखते हैं कि वो लड़की किन्नान के ऊपर अटैक नहीं कर पाती, और वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। तभी जो किन्नान होता है वो उसे सहारा देकर उठाते हुए उससे बोलता है कि अभी तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई, तो इसीलिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। जिसके बाद अब जो वो लड़की होती है वो भी एक पेड़ से लगकर बैठ जाती है, और वो किन्नान की तरफ देखकर ब्लश करते हुए उससे बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर किन्नान खाते हुए हंसते हुए उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस छोटा सा मैटर था। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो एक डरावना सा फेस बनाकर किन्नान से बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता, और वो खाना खाते हुए बोलता है कि सच में ये मांस तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब वो लड़की भी किन्नान के साथ में मीट को खाने के लिए आ गई होती है, और वो किन्नान की तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि तुम अल्केमी में काफ़ी टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने जिस पल को मुझे दिया था वो एक हाई क्लास की पिल थी, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा हील हो चुकी हूँ। और अब अपनी तारीफों को उस लड़की के मुंह से सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अल्केमी को स्टार्ट किया है, तो तुम्हें मेरी अभी तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने जिस प्रकार की पिल को बनाया है इस तरह की पिल को बनाने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक अल्केमी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उससे अलग अगर तुम्हारे कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस सिटी से हो, और उससे अलग क्या तुम मेरे फायर साइट के एक डिसाइपल बनना चाहोगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं स्वॉर्ड सिटी से हूँ, और मुझे तुम्हारे इस स्पेशल रिक्वायरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद के दम पर फायर साइट का डिसाइपल बनना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हारी चॉइस को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि जो स्वॉर्ड सिटी है उसके अंदर से जो हमारा फायर सेक्ट है वो साल में केवल एक ही डिसाइपल को लेता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी लोगों के साथ में कंप्लीट कर पाओगे। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पक्का है कि नहीं कि मैं फायर सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगा। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद हम स्वॉर्ड सिटी के अंदर आएंगे ताकि हम एक डिसाइपल को रिक्रूट कर सके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ पर बेस्ट दोगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टूर्नामेंट को मैं ही जीतूंगा। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गई कि मेरा नाम हान है, और मैं अब तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगी। और इतना बोलकर अब वो जो लड़की होती है वो किन्नान का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है, और जो किन्नान होता है वो उस लड़की के नाम को याद करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि तो इसका नाम हान है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हान होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, और उसे देखकर एक लड़की शौक होते हुए बोलती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई।
और इस लड़की के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।